जय माता दी। मनुष्य प्राप्त करने की महिमा आपको गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय सरल हिंदी में, जैसे कि आपने जाना है कि आपने 1 से 15 तक गरुड़ पुराण के सरल हिंदी में हमने व्याख्यात की थी और गरुड़ पुराण के बारे में बताया 15 अध्याय में क्या था। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जिसने नहीं देखा आप वहां से कर सकते हैं। वैसे ही आज हम गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्म चरण की मुख्य कर्तव्य और शरीर संसार की दुख रूपता तथा अक्षय मोक्ष धर्म निपुण, ये सारे अध्याय का वर्णन आपको इस 16वें अध्याय में मिलेगा गरुड़ पुराण के। तो चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि वीडियो के आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना था। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देवों के देवश्य, हे शरणागत वत्सल, अभी सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भय संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं, उनका कोई अनंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहती हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। मोक्ष, हे प्रभु, किस उपाय करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताइए। कहते हैं, भगवान ने कहा, हे ताक्ष्य, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, यह परम ब्रह्मा परमात्मा निष्कल कला रहित ब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वस्व निर्बल तथा अद्वितीय देव भाव रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादित अनंत निर्विकार परांपर निगुण और सत चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से प्रफुल्लित अर्थात चिंगारियां निकलती रहती हैं, उसी प्रकार अनादिकाल अविधियां से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहायित उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुष्प और पाप रूप सुख प्रदान करने वाले कर्मों से निरंतर होकर व्यक्त जाति के योग्य से देह शरीर आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। कहते हैं, हे खग, इसके पश्चात में पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और वह कर्म मोक्षण स्थिति रहता है। ये जीव अभी स्वतर वृक्ष ललाती जड़ योगिनियों में, पुनः कर्म योगिनियों में, तदंतर जलचर पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त करते ही धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देव योनियों के पश्चात कर्मशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अग्नित सेजद और पिंडदस रजायुज, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर स्वीकृत वंश पुष्प प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनि में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनियों में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विभिन्न योनियों में हजार हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतन उपार्जित पुष्प पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस शक्ति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त सोष्ट संपन्न अधिबलक इंद्रियों को प्राप्त करने के जो भी व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता है, वह ब्रह्म घातक होता है और शरीर के बिना कोई भी जीव परासर्त नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता है। इन दोनों में पुष्प पार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है, इसलिए ऐसा करना उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर भी व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव घर और शुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्म चरण के उद्देश्य से और धर्म चरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए, फिर ध्यान योग से मनुष्य अवलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता, तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। जो जीवन मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी
व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ औषधि नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर भी क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था बालिन के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जाती है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीवन को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता तब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती, और जब तक इंद्रियों में वैकल्प्य नहीं आ जाता तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए जीवन को प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तब तक त्वचा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध सांसारिक कार्य में पंचों में व्यस्त रहने के कारण काल ज्ञान नहीं होता है। यह कलेश की भांति है कि मनुष्य अपने सुख और हित की बात जो नहीं समझता, संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मंदिरा को पीकर कभी भी भय नहीं होता है। भौतिक संपत्ति स्वयं के समान क्षण भंगुर है, यौवन भी पुरुष के समान गुरक्षा जाने वाला है, आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। जो तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निंदा और आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है। जो शेष है वह भी बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुख से चला जाता है, और जो थोड़ा बचा भी है निष्फल भी बीत जाता है। प्रारंभ करने वाले कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जहाँ ब्रह्म चिंतन आदि में जागरूक रहना चाहता है, वहाँ वह सोता रहता है। उसके विपरीत जहाँ सदा भय विमान है, उस समय में वहाँ निश्चित है। ऐसा जो मनुष्य है वह अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फैन के समान अतीब क्षण भंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहती है। कहते हैं शरीर ही उसको प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है। जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित पुत्र कल्प देह गोदाही को स्थायी समझता है, और भौतिक धन संपत्ति आदि अनंतकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है वह अपने परामर्श को नहीं जानता, तो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा कहते हुए ही गिर रहा है। और आत्मज्ञान विषय वचनों को सुनते ही जिससे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता। ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु और जग रूपी ग्राहकों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबे हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान सकता और न ही जान पाया है। कहते प्रतिक्षण क्षीण होते हुए भी इस काल की सूक्ष्म गति को जीव कैसे ही नहीं जान पाता। जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल की विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता, कदाचित वायु का बंधना संभव हो सकता है। आकाश में खंड खंड करने की तरंगों की गुंबन की कल्पना भी संभव नहीं हो सकती, परंतु आयु के साक्षात होने की आस्था कथ कपि संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा जल जाती है, मेरु पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, इस प्रकार में मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य भी अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से मुक्त मनुष्य को यमराज अपने बस में कर लेते हैं। कहे गए जाने वाले कार्यों को आज अपराह में किए जाने वाले कार्यों को पूर्व में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। अवस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, अतुग्य रोग जिसके सैनिक है, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो। उस सब प्रबल शत्रु की रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात उन्हीं की ओर उन्मुख क्यों रहते हो। तृणारूपी शूल में बिथरे हुए और विश्ववासी रूप में घिसे हुए, सीधे हुए तथा राग द्वेषी अग्नि में फके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा ही है, इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धा और गर्भावस्था जीवों सभी को इस प्रकार लेती है। जीव
जब जीव अपनी देह को भी यही छोड़कर यमलोक को चला जाता है, तो फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि के किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाता है? यह संसार दुख का मूल कारण है। इसीलिए इस संसार में जिनका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया है वही मनुष्य दुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को रण मात्र में त्याग देना लोहे एवं लकड़ी के पासों से बंधा हुआ है। मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासों से बंधा हुआ मनुष्य तभी में मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले इस जगत में जितने पदार्थों से संबद्ध बनाया जाता है, उतने ही अधिक शोक की कीलें उसके हृदय में गढ़ती जाती हैं। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य की देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषयों का आहार करने वाले इंद्र रूपी चारों ओर से इस लोक में समस्त धन को करके इस नष्ट कर दिया जाता है। अर्थात परलोक में हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों के हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसी बसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से भी जीव यम यातना की परवाह नहीं करता है। गरुण जो अपने हित और अहित को नहीं जानते हैं, कुमार्ग पर चलने वाले, मात्र पेट भरने की ही जिनका सारा अर्थ व्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी है। निंदा, मैथुन और अहंकार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है, यह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मल मूत्र के वेग से, मध्य दिन में सुधा और तृषा के तथा रात्रि में काम, कीड़ा और निंद्रा से बांधित रहते हैं। हाय, यह देख की बात है, अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए सदा अशांति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि उसका सर्वदा त्याग न हो सके तो महापुरुषों के साथ संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संस्कारी रूपी रोग से बेसज हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्बल नेत्र है। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है यह अंधा है। अंधा मनुष्य कुर्मागामी क्यों नहीं होगा? अपने अपने कर्ण और आश्रय के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संभव रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म को नहीं जानते तो वे धर्मचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रश्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान के आवृत आत्मा वाले कुछ लोग बोड़ी बनकर विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधिक नाम मात्र की प्रफुल्लित से संतुष्ट होकर मनोच्चारण और होमादि कीर्तियों तथा यज्ञ की विस्तृत विधानों से भ्रमित रहते हैं, उन्हीं में उलझने रहते हैं। मेरी माया में विमोहित होकर शरीर को सुनाने वाले मूर्ख लोग एवं उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष परम गति का प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने वाले मात्र से जिसकी अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, वाल्मीकि शाप की भाभी को ताड़न करने मात्र से क्यों नहीं महाश्रप की मृत्यु होती है। बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले मर्ग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष से शेष धारण करने ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को ही भ्रमित करते रहते हैं। सांसारिक दुख को सशक्त और व्यक्ति में ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहते हुए वह कर्म मार्ग तथा अज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसमें चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में घर में और आरोग्य, लज्जा, त्याग, समान रूप, अग्नि होकर गर्भ आदि प्रभु पशु की विचरण करते हैं। जो किया इस आचरण वे संसार विरक्त हो जाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म से शयन करने वाला भी कुत्ता भी क्या मुक्ति पाकर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले, निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगार, चूहे तथा मृग आदि पशु की क्या तपस्वी योगी हो जाती है? अर्थात अत्र छोड़ देने ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वह वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। अर्थात मेंढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, जो क्या योगी हो जाते हैं? कबूतर, शिवलित, कंकड़ का आहार करने वाले तथा जातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते तो इससे वे व्रती हो जाते हैं। इसलिए वे खगेश्वर पूर्वोत्तक संपूर्ण केवल लोक जन्म मात्र के लिए हैं। मोक्ष का अकरण मोक्ष अर्थात
तत्व ज्ञान है। हे खग रूपी महाकुंभ में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे पशु मात्र से निमंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हैं। कहते हैं पीछा शोक मोह और जन्म मृत्यु को कहा जाता है ग्रस्त होकर रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाले भी जो मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, उसका पूर्व संपूर्ण ज्ञान कोय के गांव गांव करने जैसा है। परम तत्व से जीव यह ज्ञान यह जे है, इसी चिंता में व्याकुल होकर रात शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कहते अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना, कविता की रचना करनी, विशेष प्रयोग की ललित इंद्रियों वाले मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति को अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके कलेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का अभाव तो कुछ और होता है, परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरों को करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु प्रदेश आदि को प्राप्त न करके उन भी के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। कहते हैं बहुत से लोग वेद और शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं, परंपरा एक दूसरे को बोध कराती है, ताशय समझाते हैं, पर वे परम तत्वों को विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार कछली पास्कर को नहीं जानती पुष्प को धारण करके जो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। ठीक उसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रहता है, जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखकर उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ हैं जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से सभी अहंकार की निपटती हो जाती है। कहते बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो जाता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिवाद सब कुछ सुनना चाहता है। यह 1000 दिव्य पुरुषों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र हैं आयु अल्प जिसमें करोड़ों विघ्न है, जिससे जैसे हंस जल के मध्य के दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र के का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पलताल अर्थात पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह उसे अपने सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत के तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार है ताशय तत्व को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। कहते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन से ही मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान की ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए ना तो आश्रम कर्म का अनुष्ठान करना है, ना दर्शन का अध्ययन करना है, उसी प्रकार स्रोत स्मार्त कर्म ही कारण नहीं है, मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विद्याएं विलंबन मात्र है। लकड़ी के हजारों वाणी में अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्म कांड और देव शास्त्रों के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरु मूर्ख से प्राप्त कल्याणकारी कहा गया। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेदांती आगमन शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक इन साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगमन से शब्द ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। विद्वान वास्तविक परमात्मा स्वीकार करते हैं और अन्य द्विजत कहते हैं, किंतु और अद्वैत की पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार परम तत्व को कोई नहीं जानता। मेरा नहीं और मन मेरा है, ये दो पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण है। बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है मोक्ष प्रदान करता है, और इससे अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के हेतु जो शरीर के लिए कलेशप्रद है, तथा अन्य प्रकार की विद्याएं जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार में सांसारिक रहती है, तब तक इंद्रियों का संचालक बना रहता है। जब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है, तब तक देहाभिमान को अपना स्वरूप मानते हैं। जब तक ममता रहती है तब तक प्रयत्नों का वेग रहता है। जब तक संकल्प की कल्पना होती है तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता तब तक एक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती है। तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा की ही होती है। तब व्रत तीर्थ तप होम तथा पूजन आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगमन की कथा तभी उपयोगी है। तब तक जीवन को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। कहते हैं ताशय इसी मोक्ष की इच्छा हो तो संपूर्ण प्रयत्नों का अवस्था में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी
ताप से सदा संतृप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया प्राप्त आश्रय होता है। इसी मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है। इसलिए श्री गुरुमुख से आत्म विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी घोर संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। कहते ताश्य रूपी पुरुष के समान वाले अंतम पुरुष में विषय में बताया गया है। प्राप्ति होती है अंतकाल में आ जाने पर पुष्प क्षण शस्त्र से देह विषय मानव को काट जाता है। कहते हैं पवित्र और एकांत देश में विविध आसन लगाकर बैठ जाते हैं और निरंतर स्मरण करके शास्त्र को जीतकर मन को नियंत्रण करते हैं। कहते हैं जो पूर्ण वैराग्य को धारण करके भावों का परित्याग कर केवल भावनाओं के द्वारा मेरा भजन करता है, उसे ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमूल्य आत्मा संत की मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ मृत्यु हो जाए उसका अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता और मोक्ष श्रेष्ठ में हरिद्वार, कनखल, अयोध्या, मथुरा, कांची हर जगह ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। कहते हैं ताक्ष्य मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बताया है। ज्ञान और वैराग्य के सहित इसे सुनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहते हैं पुरुष मोक्ष प्राप्त करके धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होता है। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों का मैंने 16 अध्याय में कह दिया है। अब मैं क्या सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा है राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन उन्हें बार बार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा। गरुड़ जी ने कहा है देवबार भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृत में वचनों को सुनकर आपने मुझे भव सागर से तार दिया। मेरा संदेश समाप्त हो गया और मैं कीर्ते हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर गरुड़ जी ने मौन होकर भगवान परायण हो गए। स्मरण करने जो दुर्गति को हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे ही हति मेरी रक्षा करते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत 16वें में भगवान विष्णु और गरुड़ पुराण के संवाद मोक्ष धर्म निपुण नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। और कहते हैं भगवान गरुड़ पुराण सुनने का फल भगवान अनुवाद कहते हैं कि भगवान ने कहा है तासे इस प्रकार मैंने 20 के कुछ कह दिए हैं। और कहते हैं इसके बारे में जितना भी अध्याय किया और बताया। गरुड़ पुराण को सुनने वाले आचार्य को सय्या दान, संपूर्ण दान देने चाहिए, अर्थात इसका श्रवण फलदायक नहीं होता है। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदंतर वस्त्र, अहंकार, गोदान और दक्षिण आदि लेकर आदरपूर्वक वाचन की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं पुष्प फल की प्राप्ति के लिए अभूत अन्न, स्वर्ण और भूमि दान के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। वाचक के संतुष्ट होने पर भी मैंने संतुष्ट हो गया हूँ, इसी में कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपने सारे 16वें अध्याय हिंदी में इनका वर्णन किया, जो आपने झलकदानी चैनल पर देखे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर आपने पहले के अध्याय नहीं देखे तो आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।